Hello viewers, my name is Rahman and you are watching Wrestle Viewers। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे WWE के बारे में। कौन सा वो सुपरस्टार है जो WWE रिटर्न लेके आना चाहती है ऑन WWE स्मैकडाउन में। WWE क्या प्लान कर रही है जॉन सीना के बारे में, उनके रिटर्न के बारे में और कौन सी मैच लड़ेंगे वो। द फिंड वर्सेस द डीमन फिंड वालों का मैच है WWE समर स्लैम में। यही नहीं, द रॉक का रिटर्न ऑन WWE अगेंस्ट रोमन रिंग्स और यही और समोआ जो का डेब्यूट ऑन NXT और भी कई सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है। सबसे पहले रेसल व्यूअर्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे समोआ जो के बारे में। समोआ जो आपको पता है एक बड़ा नाम था NXT में, WWE में भी बड़ा नाम था, पर NXT में जो उनको अपॉर्चुनिटी मिली, जो पावर मिली, जिनके वजह से उनका नाम बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, उसके से उन्हें मेन रोस्टर पे लाया गया। मेन रोस्टर मतलब स्मैकडाउन पे भी लाया गया, रॉ पे भी लाया गया। तो उतने इन रिंग अपीयरेंस उनकी बहुत ज़्यादा थी। मैचेस भी उन्हें बड़े अच्छे से लड़े थे। ब्रॉन स्ट्रोमैन हो गए, रोमा रिंग हो गए, ब्रॉक लेसनर तक के हो गए, उनसे 1-on-1 करे, फैटल 4-वे करे, बड़ी बड़ी मैच करने के बाद उनको मेन रोस्टर पे लाया गया। फिर वो इंजरी के बावजूद उनको WWE में रखा गया था और उनको पता है ऐसे नहीं, एज ए कमेंटेटर इन रॉक पे रखा गया था। हुआ ये कि अभी लास्ट उनका अपीयरेंस था एट रेसलमेनिया में, उनका लास्ट अपीयरेंस था। उसके बाद में बजट कट हुआ। बजट कट होने के बाद में समोआ जो को WWE से रिलीज़ कर दिया गया। अब हुआ ये कि जो ट्रिपल एच है जो स्मैकडाउन चलाते हैं, तो अभी वो चाहते हैं कि समोआ जो बंदा है, मतलब जो पावर है उनके हाथ में, स्किल है, टेक्निक है उनके पास, जो WWE में बड़े से बड़े मैचेस लड़ सकते थे, उनका नाम हो सकता था बड़ा, उन्हें WWE ने रिलीज़ कर दिया। अब समोआ जो ये चाहते हैं, ट्रिपल एच ये चाहते हैं कि समोआ जो को वापस WWE में ले आ जाए। और यही नहीं, मेन रोस्टर पे नहीं, ना स्मैकडाउन, ना रॉ, ना कमेंटेटर, वो उन्हें NXT में चाहते हैं। तो शायद हमें समोआ जो NXT में डेब्यूट होते हुए दिखाई दे सकते हैं और शायद समोआ जो पहले की तरह एज द NXT चैम्पियन भी दिखाई दे सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी है बेड़े की तरफ से। आपको पता है बेड़े अब स्मैकडाउन का डिंग डोंग हेलो करके शो था, तो उनका जो नेम इंट्रोड्यूस किया गया वह होता है, स्क्रीन पे आता रहेगा, WWE चैम्पियन ब्रॉक लेसनर। और यही नहीं, विद पॉल हेमन उनका एक किया गया। अब इसमें ज़्यादा कुछ बताने की बात नहीं है, पर इतना है कि WWE के साथ एक गलती से हो गया कि WWE ने जानबूझ के कर दी। वो तो हमें नेक्स्ट स्मैकडाउन के शो पे पता चलेगा। और हाँ, ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा मीम बन रहे हैं। इंस्टाग्राम बोलो, टेलीग्राम, फेसबुक, हर चीज़ पे ये जगह चल रही है। मुझे कमेंट करके बताना। तो चलो नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी है द रॉक से, ड्वेन जॉनसन के बारे में। आपको पता है द रॉक एक बड़ा नाम है। WWE प्लान कर रही है रॉक का और रोमन रिंग का मैच एट रेसलमेनिया। कौन सा रेसलमेनिया अभी तक ये फाइनल नहीं हो पाया, पर रोमन रिंग ऐसा हिल कैरेक्टर है, अभी उनके पास यूनिवर्सल चैम्पियनशिप है, जो बड़े अपॉर्चुनिटी लड़ सकते थे। अब ये सामने आ रहा है, ये मतलब हमें इंसाइडर की तरफ से न्यूज़ मिली है कि जो द रॉक है वो हमें सर्वाइवर सीरीज़ में अपना डेब्यूट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ये भी नहीं, द रॉक है जो सर्वाइवर सीरीज में डेब्यूट करेंगे और उनके साथ में जो रहेंगे, मतलब रोमन रिंग अपनी मैच करते रहेंगे आगे जो भी चैंपियन रहेगा वो टाइम पे। अब तो फिलहाल में तो अभी बॉबी लैशली है, शायद आगे जाके रहते नहीं रहते, शायद ब्रॉक लेसनर आ जाएंगे, कुछ बोल नहीं सकते। पर द रॉक है वो डेब्यूट करेंगे, रोमन रिंग को इंटरप्ट करेंगे, उसकी वजह से रोमन रिंग वो मैच हार जाएंगे। फिर आपको पता है पॉल हेमन जो है वो भी चाहते हैं कि ये मैच होना, तो इसके हिसाब से द रॉक सारा सीरीज में डेब्यूट करेंगे, एंट्री मारेंगे अपनी, रोमन रिंग को रोमन रिंग हार जाएंगे मैच में। फिर रोमन रिंग बदले के लिए द रॉक के पास जाएंगे और वहाँ जाके हमें ये फ्यूड पता चलेगी कि द रॉक वर्सेस रोमन रिंग की मैच एट रेसलमेनिया। अगर आपको बता दूँ, ये अभी तक कंफर्म है कि द रॉक का डेब्यूट होगा ऑन सर्वाइवर सीरीज़। डेट भी अनाउंस हो चुकी है, पर प्रॉब्लम ये है कि कौन सा रेसलमेनिया। शायद ये रेसलमेनिया जो आने वाला है, तो शायद जो हॉलीवुड जाने वाला रेसलमेनिया शायद वो हो सकता है। मुझे कमेंट करके बताना। और जहाँ तक कि मुझे पता है, जो WWE जो प्लान करेगी ये बड़ा प्लान है, एक बड़ी मैचेस है ये छोटी कोई मैचेस नहीं। और जो पिछले जो रेसलमेनिया आने वाला है ये साल में, वो इतना बड़ा रेसलमेनिया नहीं होगा। जहाँ तक कि रोमन रिंग का सवाल है, द रॉक का सवाल है, दोनों भी एक बड़ा नाम है। रोमन रिंग हील है, रॉक फेस है। रॉक को वैसे टाइम नहीं मिलता, हॉलीवुड से वो आ रहे हैं, तो शायद ये रेसलमेनिया नहीं हो सकती, वो होगी शायद अगले रेसलमेनिया जो होगी हॉलीवुड में। तो आपको पता है 7 साल के बाद द रॉक स्मैकडाउन में भी रिटर्न करेंगे अपना।
तो ये थी रॉक के बारे में। तो चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी फिन बैलोर से। फिन बैलोर बड़ा नाम रॉ में भी, रॉ में भी और NXT में भी। NXT में डेब्यूट किया, मारा जॉनी गार्गनो को, चैम्पियनशिप के लिए लड़ा, चैम्पियनशिप जीत भी गया, बड़ा नाम हो गया। एक फिन बैलोर रिटर्न टू WWE NXT। केरियन क्रॉस के साथ में एक मैच लड़ी, हार गए, दूसरी मैच लड़ी, फिर हार गए, चैम्पियनशिप के साथ में चले गए। पर हुआ ये कि अब WWE और फिन बैलोर खुद ये चाहते हैं कि अभी उनका NXT से करियर ख़त्म हो चुका है, फिर कभी इन फ्यूचर आउट एंड ओवर कुछ हो सकता है, तो पता नहीं। फिन बैलोर चाहते हैं मेन रोस्टर पे आऊँ, मुझे वैसे ही स्टोरी लाइन चाहिए, वैसे ही बीटिंग चाहिए, वैसे ही पावर चाहिए जिससे मुझे NXT में मिली, बड़ी बड़ी स्टोरी लाइन। जैसा आपको पता है फिन बैलोर खुद ने एडवर्टाइज़ किया है कि आपको पता लगा एक समर स्लैम पिछले समर स्लैम में डीमन फिन बैलोर वर्सेस ब्रे वायट, उसके नेक्स्ट समर स्लैम में फिन बैलोर वर्सेस द फिन ब्रे वायट। तो अभी फिन बैलोर ये चाहते हैं कि क्यों ना ऐसा करे, द डीमन फिन बैलोर वर्सेस द फिन ब्रे वायट का मैच एट समर स्लैम। तो शायद WWE ये सोच भी सकती है, क्योंकि ये एक बड़ा मैच है, आपको बहुत कम ऐसे मैच देखने मिलेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा मैच होगा। फिन बैलोर अपनी तरफ से बहुत एनर्जेटिक है, वो कभी इसमें हारे नहीं है, और द फिन है वो भी कभी इसमें हारे नहीं है। तो ये एक बड़ा मैच हो सकता है, लेकिन फिन बैलोर ने ये एक वो रखा है, एक अपनी क्या बोलते हैं ख्वाहिश रखी है कि जैसे मुझे NXT में भी स्टोरी लाइन मिली, वैसे मुझे WWE मेन रोस्टर में भी मिले, तो ही मैं WWE में आऊँगा, या तो फिर अलग ब्रांड है मेरे पास। मुझे कमेंट में बताऊँ कैसे लगी ये स्टोरी, और शायद टिकट बिकवाने के लिए मैच हो भी सकती है समर स्लैम में। चलिए जाना नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि जोड़ी है जॉन सीना से। जॉन सीना की मैच मूवी आई फास्ट एंड फ्यूरियस 9, आखिर चली भी गई, जॉन सीना रिटर्न नहीं आए। क्यों? उसके अभी तक उनके पहले में कुछ प्लान किया ही नहीं गया। रूमर्स आ रहे थे कि WWE आपको पता है WWE जो है वो जॉन सीना का WWE यूनिवर्सल चैम्पियनशिप का मैच अगेंस्ट रोमन रेंज कराने वाली है। पर हुआ ये कि अब जॉन सीना का जो मैच है वो अभी कंफर्म नहीं है। अब मिन्स मिकमैन ये चाहते हैं कि जॉन सीना अगर आए तो वो एक फेस बन के ना आए, वो एक हील बन के आए, और जो रोमन रेंज रहेंगे वो एक फेस बन के आएंगे। अब जिसको इतने टाइम से फेस बनाते हुए आ गया, एंड में उनको हिल बना देगा। अब वेस्ट में क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर जो अभी जॉन सीना है अभी उनको तो हिल कैरेक्टर में आना पड़ेगा। तो फिर उनके लिए WWE ने टी शर्ट बना रही है, टी शर्ट बना भी रही है उनके लिए, तो क्या पता है वो टी शर्ट पहनता है रिस्पेक्ट वाला, हसल रॉयल्टी रिस्पेक्ट। अब वो टी शर्ट नहीं रहेगा उनके बदन पे, मतलब वो नहीं पहनेंगे वो, अब वो नया टी शर्ट पहनेंगे जो हिल कैरेक्टर में आएंगे, और वो शायद आके रोमन रेंज को चैलेंज कर सकते हैं, उन पर अटैक कर सकते हैं फॉर यूनिवर्सल चैम्पियनशिप एट समर स्लैम। और यही नहीं, वो शायद हमें समर स्लैम के बाद शायद समर स्लैम में जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ये WWE प्लान कर रही है कि रोमन रेंज जॉन सीना शायद 70 टाइम चैम्पियन बन सकते हैं एट WWE समर स्लैम। तो बड़ा होगा रेसलमेनिया का होगा समर स्लैम। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि जोड़ी अलास्टर ब्लैक के साथ में। अलास्टर ब्लैक एक बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है WWE में। ये नाम है जो छोटा नहीं रह सकता। अलास्टर ब्लैक है, अगर पता अलास्टर ब्लैक की जो वाइफ है जेलिना वेगा, उन्हें भी WWE ने रिलीज़ कर दिया, अलास्टर ब्लैक को भी रिलीज़ कर दिया। अब आपको पता रहेगा जैसे अलास्टर ब्लैक एक बड़ा नाम हो चुके थे NXT में नहीं, वो एक बड़ा नाम हो चुके थे रॉ पे भी, स्मैकडाउन पे भी। तो हुआ ये कि अलास्टर ब्लैक से एक 1-on-1 का इंटरव्यू लिया गया। अलास्टर ब्लैक ने कहा WWE जो है जो रॉ और स्मैकडाउन है वहाँ पे हमारे जैसे सुपरस्टार की कदर नहीं है। जैसे मैं हो गया, एंड्राडे हो गया, और भी बहुत सारे कई सारे सुपरस्टार है जिन्हें NXT में इतना सारा मतलब उनको पावर दिया गया था, अपॉर्चुनिटी दी गई थी, इतना बड़ा नाम कर दिया गया था उनके सामने, पर अभी नहीं हो पाया वो सब चीज़। अभी क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि विंस मिकमैन जो है जो बड़े बड़े सुपरस्टारों में घूमते रहते हैं। अब आपको पता है ऐसा बोला उन्होंने कि विंस मिकमैन जो बड़े बड़े सुपरस्टारों में घूमे थे, इनका से मैच करा दो। पर जो अलग सुपरस्टार है जो NXT से बड़े बड़े नाम करके उनका भी कुछ टैलेंट रहता है, कुछ ये रहता है। तो इस पर विंस मिकमैन ने भी, आपको पता है विंस मिकमैन ने क्या किया? अपोलोजाइज टू अलास्टर ब्लैक, आई एम सॉरी टू यू अलास्टर ब्लैक करके उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। तो अभी देख सकते हैं अलास्टर ब्लैक को
WWE का विंस मैकमैन अगर सॉरी कह रहा है, अपोलोजाइज कह रहा है, तो सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। और तो और यही नहीं, बहुत सारे सुपरस्टार है WWE के जो अलिस्टर ब्लैक को कह रहे हैं कि वो रिटर्न आ सकते थे, उनके जब उनकी तो क्लिप्स दिखाई गई छोटे छोटे स्मैकडाउन पे, तो उनका डेब्यूट भी कराया गया। एक स्मैकडाउन के लिए क्यों, फिर क्यों नहीं रिलीज़ कर दिया गया? तो ये सब विंस मैकमैन से सवाल पूछ रहे हैं। और विंस मैकमैन ने आपको पता कैसे है, तो उन्होंने खाली एक ही चीज़ कहा, अपोलोजाइज टू यू अलिस्टर ब्लैक। अभी अलिस्टर ब्लैक को अपोलोजाइज किया है, तो शायद हम देख सकते हैं इन फ्यूचर मतलब अभी की मतलब 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद शायद WWE अलिस्टर ब्लैक को रिटर्न लेके आनी चाहती है ऑन WWE में। वैसे स्टोरी लाइन चलेगी, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच होगा, फिर वाकई बिगी पे लड़ाई करेंगे, हो सकता है। अभी विंस मैकमैन अभी क्या पता क्या कह रहे हैं, अभी कुछ बोल नहीं सकते। और सब आपको पता भी है कि अलिस्टर ब्लैक जो है वो डार्क ज्वाइन करेंगे डार्क ऑर्डर को, और ये कहीं और नहीं AEW में है। मुझे कमेंट करके बताऊँ कैसे लगी ये स्टोरी। तब तक के लिए थैंक यू। Thanks for watching this video. Subscribe my channel, click the bell icon for never miss an update, and enjoy watching this video.